ग्रामवासी जगाई है। इसके बारे में मैं आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि हमारे पूर्वजों के सर के ऊपर आज एक बार फिर यहाँ उपस्थित हुई है, सम्मान दिया है। तो थोड़ा सा सम्मान मैं भी पेश करता हूँ। ये तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन इसे समारोह का बहुत बहुत मांगीराम चुनाव इस पावन प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज का ये आयोजन आएगी न तो धोती वालों को देख पाएगी और न ऊँटों को देख पाएगी। बड़े गर्व का विषय है कि हमारे बीच में हमारे वयोवृद्ध मार्गदर्शक बुजुर्ग जिन्होंने अभी तक धोती और कुर्ते का जो पहनावा है वो हमारा हरियाणा का राष्ट्रीय पहनावा है। तो ये हमारी संस्कृति है। और हमारे ये धोती औरतों के बारे में हमारे हर घर में दो दो तीन तीन ऊँट हुआ करते थे। जब से मशीनीकरण का समय आया है ऊँट विलुप्त प्राय हो गए हैं। इतना बड़ा गांव है चहलकला, इसमें शायद ही 10 ऊँट हो सारा काम। लेकिन मशीनों के आने से ये चीजें छूटती चली गई। आज इन ऊँटों को पालने वाले जो थोड़े से लोग हैं करने जा रहा हूँ, उनकी तरफ से जो बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपको एक चीज और बता दूं कि सेठ साजूराम आज 65 साल के हो गए हैं। तो उनका जन्मदिन भी है। इस उपलक्ष्य में वो बीच में आए हैं। तो वो अपने नए साल के उपलक्ष्य में गए साल के उसमें ये प्रोग्राम होने जा रहा है। और इस पर ये 2-4 एक्स्ट्रा और मतलब दान पुण्य में सेठ साजूराम पैसे लगा रहे हैं। अपने गौशाला है तो गौशाला के सामने चौकी की साइड में जैसे पहल गौशाला में एक लंबा चौड़ा चबूतरा है और चारों तरफ उसका एक स्टील की बाउंड्री साजूराम लगाएंगे। दयानंद लगाएंगे अपने दयानंद सेठ की तरफ से। गौशाला में एक काफी लंबा चौड़ा साइज बात उस पर दाने वगैरह घेरे जाए और पक्षी सुरक्षित उस दाने को उठा के अपना जीवन यापन कर सके। ये घोषणा दयानंद की तरफ से है। आगे साधुराम की तरफ से 101 मन चारा 21,700 रुपए का एक सवामणी और गुड़ की सवामणी। अच्छा जी 1100 रुपए साधुराम की तरफ से नकदी गौशाला में अलग से है। अच्छा 1100 रुपए मंदिर में, अपना जो मंदिर है पुस्तैनी मंदिर में साधुराम की तरफ से 1100 रुपए वहां और 1100 रुपए अपनी मसाड़ी माता है
उस कमेटी को दिए जाएंगे एवं मसड़ी को दिए जाएंगे। मणिनाथ का मंदिर है उनको अर्पित किए जाएंगे। 1100 रुपए दानी भट्ठी हमारी जो है वहां मंदिर है उसको दिए जाएंगे। एक सवामणी बाबा मणिनाथ की तरफ से जो अब चल रही है गर्मा गर्म जलेबी, ये यहाँ अपने बाबा मणिनाथ को अभी अर्पित कर दी गई है। जो फिलहाल चल रही है ये एक से है। जितने भी धोती वाले हमारे बुजुर्ग हैं वो और जितने हमारे जिन्होंने ऊंट की संस्कृति को अभी तक बचाए रखा है वो इनको सबको, और उम्र दराज जो उम्र में बड़े हैं उनको अलग से, लेडीज उम्र में बड़ी है तो ये अभी विधिवत रूप से प्रोग्राम सतबीर भाई ये आपके सामने शुरू करेगा। तो व्यवस्था आप लोगों ने बनाए रखनी है। आपका अपना प्रोग्राम है, बड़ा सौभाग्य। सारे मतलब चारों जो मैंने अनाउंस करे थे लिफाफे यहाँ आके हमारे से ले सकते हैं। ये चारों लिफाफों में राशि है जो अनाउंस कीजिए। कला के बुजुर्गों, चाचे ताओ, आम चैनपुर के मेरे भाइयों बुजुर्गों, चाचे ताओ, रानीकेरा के सभी सम्मानित साथियों, आदरणीय साथियों, सबसे पहले तो जो कल 1 तारीख को 2026 की साल शुरू हो रही है उसके लिए मैं आप लोगों को सभी को मुबारकबाद देता हूँ और आशा करता हूँ आपके बुजुर्ग भविष्य की आपका वो सभी से उज्जवल हो। आदरणीय साथियों, ये जिस तरह का प्रोग्राम है होना तो पहले चाहिए था, पर आपकी क्लास में बहुत बढ़िया शेख साधुराम का बहुत बहुत धन्यवाद और सभी जो आयोजक हैं उनका भी धन्यवाद। आदरणीय साथियों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, विशेष करके जो मेरे से कम उम्र के हैं उनको, साथियों ये बुजुर्गों का और धोती वालों का इनका मान सम्मान जरूरी है। क्यों जरूरी है? अब जितना तजुर्बा, जितना अनुभव, जितना है और जो बात जो ये बता सकते हैं कोई भी तुम्हें प्रिंसिपल कोई भी नहीं बता सकता, इसलिए इनका मान सम्मान बहुत जरूरी है। और मैं तो एक रिक्वेस्ट और करता हूँ, इसी हालात में मिले कोई घटना चाहिए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आदरणीय साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ क्योंकि आप इकट्ठे हो रहे हैं, कहने वाली बात है और ये संस्कृति का मामला है, ये तो चलो बढ़िया करें। अब हमारे देश फांसी भी हुई, जेल भी काटनी पड़ी, दूसरी मुसीबत भी उठानी पड़ी, तो इसी कड़ी में के यहाँ तो शहीद स्मारक बनाया हुआ है जिसकी 4 बारी निकली हुई है, सिर्फ 4 बारी निकली हुई है, बाकी उसकी में कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं आप विशेष करके सरपंच ग्राम पंचायत चयन कर आजादी की लड़ाई जो हमें कांग्रेस में लड़ी, सब में लड़ी, लेकिन यह बीजेपी थी लड़ाई कौन थी तो पंडित नरेंद्र शर्मा जी आपसे भी निवेदन है और सभी जरूरत में है क्योंकि धन्यवाद बीजेपी के लोगों को एवं अनुदान लेकर के और वहाँ पर शहीद समाज में जो बिल्डिंग बन गए और उस बिल्डिंग के अंदर जो हमारे शहीद हुए, जो फांसी चुके, जिन्होंने कुर्बानी दी है, उनका उसके गौरव पत्र पर नाम लिखा जाए ताकि आने वाली पीढ़ी देश के वो गर्व महसूस कर सके कि हमारे पूर्वज भी ऐसे थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई में इतना बड़ा योगदान दिया। अपने साथ में एक बात और कहना चाहता हूँ, इसी वो जो है टीका दे बनाना चाहते थे और हमारे पूर्वज वो पंजाब बनाना चाहते थे, वहाँ पंजाब का गठन किया। चाचा और सारे भाइयों ने राम राम। भाई आज ठाकुरानिया ने जो भी ये प्रोग्राम रखे हैं बहुत ही काबिल तारीफ है और सही मायने में तो लोग यार समय पर ये जो है ये कार्यक्रम करना चाहिए। देखिए एक बात बताना चाहता हूँ, एक लड़का अपने पिताजी से बोला, पिताजी ये बताओ घर के छत की क्या जरूरत होती है, दीवार खींच दे, छत की जरूरत नहीं है, अपनी दीवार
खींचो और अपना काम चल गया, गेट लगा लो। तो उसके पिताजी बोले बावड़ा हो लिया कहते हैं, 7 महीना को घोड़ा करे, ये आंधी सारी बात परेशान हो जाऊंगा। तो बोले पिताजी मैं यह कहना चाहूँ है, आपने जो अपने बूढ़े का परम बैठा रखे है परला घड़ी, और उसने पूरा रोटी दिया और दिया नहीं, तो उसने भी अपने घड़ी लिया। बूढ़ा बिना भी बूढ़े बुजुर्ग है, ये अपने घर की छत है, इनका विशेष ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। और आज ठाकुराम जी ने बहुत ही ये बढ़िया नेक काम किया है। हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो छत है हमारी, उनका मान सम्मान हम क्या कर रहे हैं, ये तो हमारा मान सम्मान है जो हम इनका मान सम्मान करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम इनका मान सम्मान नहीं कर रहे हैं, हम इनका मान सम्मान करके अपना मान सम्मान कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी पहल है। आजकल हम पाश्चात्य सभ्यता की तरफ जाकर जींस पैंट पहनने लगे और पहनने लगे और इन धोती कुर्ता पजामा को हीन समझने लगे, लेकिन वास्तविकता में ये धोती कुर्ता पजामा यही हमारी पहचान है और हम सबको इस पर गर्व होना चाहिए। और रोज नहीं ना तो बार त्योहार और अपना किसी फंक्शन में तो सब राम राम भाई आशीर्वाद दियो, भगवान से तब तक और बड़ा बड़ा प्रोग्राम करा। बहुत ही आदर और मान सम्मान के योग्य समस्त बुजुर्ग युवा साथी सभी ग्रामवासी, आज का जो फंक्शन है आप सभी जानते हैं शेर साधुराम जी की तरफ से किया जा रहा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शेर जी का। और आप शेर जी से उम्मीद भी करते हैं कि आगे भी भविष्य में इसी तरह से गांव को एकत्रित करने का जो फंक्शन है वो करते रहे और हम सब मिल करके शेर जी का सहयोग करें। और सभी बुजुर्गों से हम ये उम्मीद भी रखते हैं, आशा भी रखते हैं कि आपका आशीर्वाद हम पे बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आने वाला नया साल आप सबके लिए, हम सबके लिए बहुत ही सुखमय हो, आनंदमय हो। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। जगमाल के उत्तम जांगड़ा और नौजवान साथी, आज हम सब मिल करके हम एक दूसरे का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। एक बात कहिए भाई कि जने तो के तो भगत जने और के जाता के सूरवीर ने जो समागम का आयोजन किया है, ये अपने आप में एक अनूठी पहल है। ये दिमाग के अंदर जो गंगा पैदा होती है, वो नया प्रोग्राम चलाता है। आज हमारे सामने कई बातें हैं सुनने की, समझने की। आज का ये समागम ये दिखाता है कि हमारे बुजुर्ग का जीवन कैसा था, वो कैसे रहते थे, उनका खान पान क्या था, उनकी वेशभूषा क्या थी, और उनका पर्व त्योहार, उनका दर्शन, उनके विचार कैसे थे। वो ये मानते थे भाई सीख आओ, सीख जाओ, कमा के खाओ, लेके दो। दादा साहब देखो, दीपचंद रामकिशन रामचंद, ठीक है ठीक है ठीक है जगमाल की कमरे ले गया भाई।
सामने ठीक है जी। बलाट साहब है। सामने देखो एक बार मोहल्लाम शर्मा जी, दादा सामने देखो एक बार सतवीर शर्मा जी, गोविंद जी, दादा मोहल्ला के उन्होंने तो सामने देखो एक बार देखो एक बार दादा तो सामने देखो एक बार सिंह राम सिंह ठीक है जी। देखो देखो एक बार सम्मान के लिए बुलाए जाएंगे आ जाओ पुलिस राज साहब, मनीष सता और पवन पुत्र देवलाइन को सम्मानित करेंगे भाई। शेर साधुराम को जोरदार तालियों से भाई, ऐसे दानवीर का जन्मदिन है भाई, जन्मदिन के ऊपर इनको सम्मानित किया जा रहा है भाई। राधे श्याम शेर से इनको सेरेमनी इनको ओम प्रकाश प्रदान करेंगे भाई, सम्मानित पवन पुत्र देवला से लो जी शेर सामलमल मनोलिया, शेर सामलमल मनोलिया। रामकिशन सरपंच से सुनिधि कार्यक्रम में उनको सम्मानित करेंगे। रामकिशन लो जी तो सामने देखो एक बार ताराचंद गांगड़ा बहन इनको सम्मानित। ताराचंद गांगड़ा विजय शेरवाल, विजय शेरवाल सता सामने देखो इनको करमवीर चेहरिया सम्मानित करेंगे भाई। शेर लो जी फोटो खींचिए अभी तीन साधुराम को सम्मानित करेंगे भाई। बहुत जरूरी नियमित करवाना चाहते हैं, इस बाबत एक जरूरी सामने देखो कृपया एक सामने देख दे रहो सब लोग यहीं रुक जाएं, उसके बाद में राजू साहब स्टेज पर आए, बैठिए घर भाई। जीते नहीं और हर परिवार में ऐसे सेक्शन लेते रहे भाई। राम राम कर खड़े हो एक बार खड़ा होकर राम राम करें भाई। कनेदारी समाप्त करना भाई, आगे दोबारा से किया जाएगा। ना भाई ना पानी पी लियो भाई यार। धन्यवाद जी, धन्यवाद बहुत बहुत। सब राम राम भाई, आशीर्वाद दियो, भगवान चाहे तब तक और बड़ा बड़ा प्रोग्राम करा। बहुत बहुत धन्यवाद।